जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग बचपन से ही मतलब जो पैदा होते हैं तो बहुत सुख सुविधा में पैदा होते हैं, बहुत और कुछ लोग होते हैं जो बहुत तकलीफ में पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध। और आपका भाग्य वो चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में संचित कर्म के बारे में बताया था। संचित कर्म वो कि जो आपका गोदाम है, एक गोदाम जिसमें आपकी चीजें रखी होती है, वो संचित कर्म है। और प्रारब्ध वो जो अब आप भोगने वाले हैं, कि आपको जो शरीर मिला है ये आपके प्रारब्ध की वजह से ही मिला है। प्रारब्ध में क्या चीजें, जैसे कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपकी बीवी, ये सब एक प्रारब्ध का हिस्सा है। आपको इनसे मिलना तय था, इसके लिए आपको ये शरीर मिला है। आपने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका फल देने का टाइम, आपने अच्छे बुरे जो किए थे। प्रारब्ध में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी चीजें ही मिलती है, अच्छी चीजें भी मिलती है। अगर आपने अच्छा बुरा जो किया, दोनों में आपको इस जन्म में उस चीज को भोगना है। आप इससे बच नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते। अगर आपकी शादी किसी से होना तय है तो शादी आपकी उसी से होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यहाँ वहाँ रिश्ते लगाते रहते हैं, और कभी किसी चीज से, छोटी सी बात से वो रिश्ते टूट जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वहां उस घर में उस घर में वो रिश्ता होना ही नहीं था, वहां वो प्रारब्ध था ही नहीं, इसलिए टूटते हैं। और आपके बच्चे, क्या आप चाहते थे कि आप जानते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी? नहीं। तो ये सारे लोग ये सारे लोग आपके प्रारब्ध के हिस्सा हैं, आपका मेहनत का फल है। मतलब आपने जो पूर्व जन्म में किए थे, अब इनके साथ आपने अच्छा किया होगा तो ये आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर आपने इनके साथ बुरा किया होगा तो इस जन्म में आपके साथ बुरा करेंगे। इस बात को समझिए। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, दोस्त यार, ये सब के सब आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ा होता है, तभी ये आपको मिलते हैं इस जीवन में। अगर आपसे कोई दोस्त भी मिलता है ना, तो ये इनके पूर्व जन्म का हिस्सा होता है, तभी आपसे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं, या फिर पैदा होते ही वो चले जाते हैं, तो ये सब एक प्रारब्ध होता है। आज चलिए मैं आपको ना इस प्रारंभ से एक कहानी बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक औरत होती है जिसके शादी को 20 साल हो गए होते हैं। 20 साल तक उसको बच्चे नहीं हो रहे होते। फिर उसके 20 साल बाद उसको एक लड़का होता है, और वो लड़का 20 दिन के बाद ही वो लड़का ऑफ हो जाता है। अब वो औरत 20 साल तक जिसको बच्चा ना हुआ और 20 दिन के बाद वो बच्चा ऑफ हो गया हो, तो औरत पागल सी होने लगती है। उस औरत को एकदम डिप्रेशन, मतलब एकदम पागल सी, कि 20 साल तक जिसने किसी चीज का इंतजार किया और अगले 20 दिन में वो उसे छीन गया हो, तो औरत एकदम टूट जाती है। फिर उस बच्चे को उठाती है और मंदिर में एक महात्मा जी के पास लेके जाती है, और उस महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज, मुझे बस इससे एक बार माँ शब्द सुनना है, एक बार इससे बुलवा दीजिए। मैंने इसका इतना इंतजार किया और आते ही मन चला गया, एकदम पागल से। तो महात्मा आदमी, संत, वो तंत्र विद्या से उसकी आत्मा को बुलाते हैं। जैसी उसकी आत्मा आती है और वो कहती है कि ये तुम्हारी माँ है, इनसे बात करो। तो तुरंत आत्मा कहता है, कौन माँ, कैसी माँ, मैं तो इनको जानता ही नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं, इनसे बात कीजिए। तब वो बताती है कि अगले जन्म में ये मेरी सौतन थी। वो आत्मा, आत्मा का कोई लिंक नहीं होता, आत्मा नर नारी नहीं होती, आत्मा आत्मा होती है। तो बोलती है अगले जन्म में जो इस जन्म में उनको बेटा बन के पैदा हुआ था, वो अगले जन्म में उनकी सौतन रहती है। बोलती है अगले जन्म में औरत मेरी सौतन थी, और इसने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया था, मेरे पति को मुझसे दूर करके रहती थी, और मैं भी इसके सामने इसी तरह गिड़गिड़ाई थी। उस चीज का मैंने बदला लेने से जन्म में 20 साल तक इंतजार किया, 20 साल के बाद जन्म लिया और 20 दिन में चली गई। तो इस तरह से है ये प्रारब्ध है, कि प्रारब्ध आपको भोगना तय है, आप इससे भाग नहीं सकते। इस चीज को समझिए कि आपके जीवन में आपका प्रारब्ध आना ये फिक्स है, किसी न किसी रूप में ये आएगा ही आएगा। जैसे वो होता है ना कि बहुत से लोगों को लगता है कि अरे यार मैंने तो काम किया ही नहीं, फिर इसका फल मुझे कैसे मिला? तो ये आपके पूर्व जन्म में वो कर्म थे, इसके कारण से मिला। अब ऐसा नहीं है कि आपको फिर सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है कि अब मेरे नसीब में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। अभी आप जो कर्म करते हैं ना, इस समय जो हम कर्म करते हैं उसको क्रियामान कर्म करते हैं। यही कर्म हमारे संचित कर्म में जमा होते हैं, फिर वहां से प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपका दुख वाला पीरियड चल रहा है, तो आप इसमें भगवान की भक्ति, नाम जाप, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वो जो आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, आप दूसरे के भले के लिए, सेवा के लिए करते हो, तो इन सब चीजों से ना जो आपके प्रारब्ध है वो हल्के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका आज एक्सीडेंट होने वाला था, और एक्सीडेंट में आपके का दायां पैर टूटने वाला था, लेकिन जब आप ये सब चीज करते हैं ना, भगवान की भक्ति, नाम जाप और निष्काम कर्म, सत्कर्म, तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ खरोच लगेगा। ये है भगवान की शक्ति, ये है उनका नाम जाप का पावर। तो ये क्या हुआ, प्रारब्ध तो आपको मिला, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ हल्का सा क्रोच क्रोच लगा और आपका काम हो गया, आपका प्रारब्ध कट गया।
तो इस तरह से आप कर्म करते हैं तो सारी चीजें अपने आप सही होने लगती है। जब आपकी कोई चीजें समझ में आ जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके पूर्व जन्म में आप हमेशा अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, बहुत बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बहुत आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, पावर नाम सब आ रहा है। तो किस तरह से आता है? ये उनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो उन्होंने पहले किए होते हैं। इसके अलग से पैसे आ रहे हैं कि जब तक चलो ठीक है, इसका फटाफट फटाफट इसको दिए जाओ दिए जाओ। बुरे कर्म के बाद भी उसको दिए जाते हैं, लेकिन जब जैसे उसका टाइम खराब होता है, जब उसका प्रारब्ध खत्म होता है, जो देन जो मिलना होता है पूर्व कर्म, फिर उसको जो उसने जो एक कर्म किए होते हैं, निष्काम कर्म जो इस जीवन में किए होते हैं, उसका फल उसको मिलना चालू हो जाता है। तो इस बात को समझिए कि किसी के पास बहुत पैसे आ रहे हैं तो उसका मतलब उसे पूर्व जन्म से आ रहे हैं। और आप इस समय देखिए किसी को बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत भगवान की भक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी परेशान है, तो कारण क्या है? इसके पूर्व जन्म जो कर्म है, इस कारण से वो परेशान है। तो आपको अभी के कर्म सुधारने हैं, पीछे को आप नहीं सुधार सकते। पीछे पीछे का जो कर्म है वो आपसे भक्ति नाम जप से सुधार सकते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये आपके हाथ में है। क्रियामान जो कर्म है, जो अभी का जो कर्म है वो आपके हाथ में है, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य रूप बनाया है, आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर इसके लिए आपके अंदर ही उन्होंने सोचने और समझने की शक्ति दे दी है, जिससे कि आप नए कर्म बना सकते हैं। हम ही है जो एक नए कर्म बनाने आते हैं। बाकी जानवरों लोग कर्म है वो अपना भोगने आते हैं और हम अपना नए कर्म बनाने आते हैं। तो इसके लिए अभी सब अच्छे कर्म कीजिए। आपको प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है। इस बात को समझिए कि जिस तरह से रावण को मारने के लिए भगवान का जन्म हुआ था, वो उनका प्रारब्ध था, उनको वनवास जाना उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ही माता कैकेयी से कहा था बचपन में कि माँ, तुम जब मेरे जवान होऊंगा, जब मैं किशोर अवस्था से ऊपर जाऊंगा, तब आप पिताजी से वनवास मांगिएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पे रहने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा तो वहाँ उसका मैं वध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माता कैकेयी को हम लोग को बुरा बताया गया। माता कैकेयी बुरी थी नहीं थी, उन्होंने राम जी के कहने पर ही राम जी के लिए वनवास मांगा था। इसलिए तो वनवास से आने के बाद राम जी सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले थे और उनसे क्षमा मांगे थे और उनका धन्यवाद कहे थे। तो इस बात को समझिए। जब तक आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा ना कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। आप समझ जाएंगे मेरे फटाफट मेरे पूरे कर्म है जो निकल रहे हैं ऊपर वाला। और ये तभी होता है जब आपको ऊपर वाला कुछ अच्छा देना चाहता है। अगर आपके जीवन में बुरे कर्म बार बार आ रहे हैं, मतलब आप बार बार कोई काम कर रहे हैं असफल हो रहा है, तो ऊपर वाला फटाफट आपको निकलवाना चाहता है कि फटाफट खाली हो जाए। नहीं तो देखो बहुत से लोग जब भक्ति की मार्ग पे जाते हैं ना, तभी उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है। कारण क्या है कि भगवान उसको फटाफट हटाना चाहता है, प्रारब्ध फटाफट खत्म हो, इसको अच्छे अच्छे कर्मों का फल दिया जाए। तो फिर इसी तरह अच्छे कर्म करिए। और आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको सर पे लेके लोड नहीं रखना है। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है, कुछ प्रारब्ध है, तो उसको लोड लिए रहेंगे तो बैठ जाएंगे आप। उसको समझ के, ये समझ के उतारिए कि मेरे पूर्व जन्म कोई कर्म थे जो हो गए, जाने जाने जो होना था हो गए, अब मुझे यहाँ से अच्छे कर्म करना है, भगवान मुझे अच्छे फल देंगे, इंतजार कीजिए। उतारिए और आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाएंगे क्रियामान कर्म के ऊपर। वो वो वीडियो वो जल्दी आ जाएगी। और संचित कर्म पे मैंने वीडियो बना चुके हैं, उसका मैं लिंक इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर प्रारंभ, फिर इसके बाद संचित कर्म में वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तब तक के लिए राम राम।